सब लोग, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी है कि मैं आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाया। कल रात से इतने सवाल मेरे इनबॉक्स में आ चुके थे कि मैं चाहकर भी किसी का जवाब नहीं दे पा रहा था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आज अपनी मीटिंग फिनिश करके मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाऊं और आपके उन सारे सवालों का जवाब दूं। देखिए दोस्तों, आज हुआ क्या है कि आज रिटेल इन्वेस्टर्स का डर निकल के आया है सामने। मैं हमेशा से ये कहता रहता हूं कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि जो भी कमजोर इन्वेस्टर है या नया रिटेलर है, नया इन्वेस्टर है, वो डरेगा, अपना माल बेचेगा और इमीडिएटली वो लोग खरीद देंगे। तो ये बेसिकली एक डर का माहौल बनाया जा रहा है आपके सामने। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस डर के माहौल को कैसे लेते हैं। आज मैं क्या करूंगा कि एक एक करके वो सारे सवालों के जवाब दूंगा जो आप लोग मुझसे ऑलरेडी कई बार इनबॉक्स में पूछ चुके हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे पाता। देखिए दोस्तों, मैं एक्चुअली क्या दुबई में जॉब करता हूँ और कभी भी कोई टाइम मुझे मिलता है तो इमीडिएटली मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, ये कोशिश करते हुए कि एटलीस्ट मेरी जो भी एक स्टडी है, जो भी मैंने रिसर्च करी है, वो उससे आप सब लोगों का फायदा हो सके। अच्छा, मेरे पास जो सबसे ज्यादा सवाल कल से आया है वो ये है कि ये बताइए, एक शेयर लेट्स अज्यूम के 100 रुपीज का एक शेयर है और आज वो 75 रुपीज का आ गया क्योंकि मार्केट ड्रॉप हो रहा है, तो क्या हमको उस शेयर को खरीद के एवरेज कर देना चाहिए? तो मैंने उनसे ये कहा कि ये बताइए कि आप शेयर का प्राइस के ऊपर क्यों इतना ध्यान देते हैं, क्यों नहीं आप कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देते हैं। देखो दोस्तों, हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन देखते हैं, शेयर का प्राइस नहीं, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन अगर आपको पता होगी तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। अब लेट्स अज्यूम कि आपने जब ये शेयर खरीदा था तो ये 100 रुपीज का था और उस टाइम कंपनी की वैल्यूएशन जो थी 50 रुपीज की थी। आपने तो वो शेयर खरीद लिया, आज उसकी वैल्यूएशन फिर से नीचे आई क्योंकि मार्केट ड्रॉप हुआ है, तो आप उसकी वैल्यूएशन 75 रुपीज आ गई है। आज आप दोबारा उस शेयर को खरीदना चाहते हैं और फिर से फंसना चाहते हैं। कल 3 से 4 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा कि हमारे पास बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स है और अगर अब की बार मार्केट गिरता है तो हम वो सारा का सारा फंड उसमें इन्फ्यूज कर देंगे। मैंने उनसे कहा कि बॉस, आप लोगों को क्या हो गया है? शेयर मार्केट में पैसे से पैसा नहीं बनता, शेयर मार्केट में पैसा बनता है तो एजुकेशन से। जितना आप सीखते जाओगे मार्केट के बारे में स्लोली एंड ग्रेजुअली, उतना ही आप अच्छा पैसा बनाओगे। उनमें से एक का पोर्टफोलियो मैंने देखा तो उसने एक स्टॉक के अंदर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एक स्टॉक के अंदर 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, एक स्टॉक के अंदर 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि ये इतना डिस्पैरिटी क्यों है, क्यों आप इतना अमाउंट एक इक्वलाइज नहीं कर रहे हो इसके अंदर? तो बोला कि नहीं मिनाज, मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी के अंदर बहुत ग्रोथ हो सकती है, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर ज्यादा पैसा लगाया है और इस कंपनी में मुझे इतना यकीन नहीं है तो इसलिए मैंने इसमें कम पैसा लगाया है। मैंने हमेशा से एक बात कही है जो बहुत सीरियस नोट पे आपसे फिर कहूंगा, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर्स हो, ये एक सीरियस बिजनेस है, ठीक है, इट्स नॉट अ जोक। तो इसलिए इंपॉर्टेंटली आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्या आप जो भी स्टॉक ले रहे हो वो आपका 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो वैल्यू के। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो जो भी आप नेक्स्ट शेयर खरीद रहे हो उसकी वैल्यू सिर्फ 2% होनी चाहिए उस 10 लाख की। अब इसको एवरेज कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जब मैंने ये बात कही थी तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे और बोले, आप क्या समझते हैं हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हम चाहे तो किसी भी एक स्टॉक के अंदर 10-10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब मेरा उनसे ये कहना था कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करता है तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। आपने एक बार एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया, उसके अंदर इन्वेस्ट किया और रेगुलरली उसके अंदर अपना स्टेक बढ़ाते रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही कंपनी के अंदर इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका रिस्क भी बढ़ेगा, ठीक है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए ये 2% का रूल वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास होती तो करीबन 100 से 150 कंपनियां हैं, लेकिन 2% से ज्यादा किसी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि कल अगर कंपनी डूब गई, कल अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो वो जो रिस्क है उसकी वजह से उनका लॉस कम होगा। अब इस 2% वाले रूल ने बहुत लोगों को बचाया है। मैं आपको वो 2 कंपनियों के नाम बताऊंगा, वैसे तो कई हैं लेकिन आपको 2 कंपनीज के बताऊंगा जिसको आप सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस पावर और दूसरी का नाम है यूनिटेक। रिलायंस पावर वो कंपनी है जिसका शेयर कभी 450-500 रुपए पे आईपीओ पे लिस्ट हुआ था। आज उस शेयर की कीमत 37 रुपीज है अगर आप आज की डेट में उसको देखेंगे।
दूसरी कंपनी है यूनिटेक। ये रियल एस्टेट की कंपनी है और मैंने खुद इसके शेयर को 1200 रुपये, 1250 रुपये, 1300 रुपये ट्रेड होते हुए देखा है। और आज उस कंपनी का शेयर है 8.9 रुपीज का। आज सुबह मॉर्निंग की आपको खबर बता रहा हूं। तो खुद सोचिए, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को 2% रूल के हिसाब से किया होता तो आप कितने बड़े लॉस से आज बच गए होते। जाते जाते एक और अहम बात, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर हमारा 10 लाख का पोर्टफोलियो हो जाए। तो जब मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है मंथली, तो कहते हैं सर हम कभी 5,000 कर देंगे, कभी 10,000 कर देंगे। अरे भाई, 10 लाख कमाने के लिए कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा है। अब 5,000 7,000 रुपए से तो 10 लाख बनने वाले नहीं है। तो चलिए जाते जाते आपसे तीनों बातें मैं डिस्कस कर लेता हूं। पहली बात क्या कही थी कि कंपनी का प्राइस नहीं देखना है, हमको कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका 2% का रूल हमेशा याद रखिए। जितना भी पोर्टफोलियो की वैल्यू है आपकी, उसका 2% ही आपका नेक्स्ट शेयर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए भाई, जितनी चीनी डालेंगे या जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो अगर आपका ये ख्वाब है कि अगले 5 साल के अंदर आप 10 लाख रुपए कमाएं, तो उसी हिसाब से आपको अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो चलें दोस्तों, मैं भी आज के लिए बस इतना ही, और फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही चलते चलते पैसे के सफ़र में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।